हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, नीम के पत्ते। तो ये कहानी है दोस्तों एक महात्मा की। एक महात्मा एक गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। दो शहरी नौजवान उनकी अपनी समस्या लेकर उनके पास आए। तो वो और महात्मा जी से बोले, महात्मा जी, हमने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान करते हैं। तब महात्मा जी ने बोला, बच्चों, बस तुम अपने निश्चिंत होकर अपनी समस्या मुझे बताओ। तो वो युवक बोले, महाराज, बात ऐसी है कि हम इस शहर में नए आए हैं। यहाँ दहशत का माहौल है, यहाँ आवारा लोगों का बसेरा है और सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियाँ दी जाती है। कुछ दबंग लोग शराब पीकर सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनसे हाथापाई पर भी उतर आते हैं। पहला नौजवान बोला, महाराज, हम परेशान हो गए। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा, आप ही बताइए। तब दोनों नौजवानों की बात सुनकर महात्मा जी चारपाई से उठे और बोले, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कुटिया के बाहर चल दिए। नौजवान ने बाहर आकर देखा कि वो शांत खड़े और अपनी कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले पल वो मुड़कर दोनों नौजवानों से बोले, बेटा, एक काम करोगे? महात्मा जी कुछ दूर इशारा करते हुए बोले, ये सड़क देखो, यहाँ से एक सड़क मुड़ती है, वहीं सामने एक नीम का बड़ा पेड़ है। जरा मेरे लिए वहाँ से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे? तब दोनों युवक बोले, जरूर महात्मा जी, जैसा आप कहे। यह कहकर दोनों नौजवानों ने अपने कदम बढ़ा दिए, परंतु महात्मा जी ने उन्हें रोकते हुए बोला, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वो बहुत खूंखार हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम वो पत्ते ला पाओगे? नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर महात्मा जी समझ गए कि वो डरे हुए तो थे, परंतु वहां जाने के लिए फिर भी तैयार थे। दोनों नौजवान उस सड़क पर चल लिए। वो सड़क पर गुजरे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे आवारा कुत्ते सड़क पर बैठे हुए मिले। उन्होंने कोशिश की कि वो उन्हें पार कर जाए, परंतु यह करना बहुत आसान नहीं था। जैसे वो एक कुत्ते से करीब से गुजरे, एक कुत्ते ने उनको काट खाने वाली भूखी निगाहों से देखा, पर वो कोशिश करते हुए उन्हें पार करने की कोशिश करते रहे, परंतु ये काम अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। काफ़ी देर बाद इंतजार करने के बाद महात्मा ने देखा कि उनके हाथ खाली थे। वो काफ़ी डरे हुए थे। वो महात्मा के करीब आए और बोले, हमें माफ़ करिए। पहला नौजवान बोला, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ते में बहुत सारे खूंखार कुत्ते थे और हम ये काम नहीं कर पाए। दूसरा नौजवान बोला, हमने 2-4 कुत्तों को जेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचा कर वापस आए हैं। महात्मा जी बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और वो अपने नौकर को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने नौकर से वो पत्थर तोड़ने के लिए कहा। नौकर उसी सड़क से गया, वह उन कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफ़ी देर बाद दोनों नौजवान ने नौकर को सड़क पर वापस अपनी ओर आते देखा, तब देखा कि उसके हाथ में नीम के पत्ते भरे हुए थे। ये देखकर दोनों नौजवान आश्चर्यचकित रह गए। तब महात्मा जी ने बोला, बेटा, ये मेरा नौकर है, ये अंधा है। हालांकि ये देख नहीं सकता, परंतु कौन सी चीज़ कहाँ पर है इसका उसे पूरा ज्ञान है। ये रोज़ मुझे नीम के पत्ते लाकर देता है। और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटते? क्योंकि ये इनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। महात्मा जी आगे बोले, बेटा, जीवन में एक हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस व्यर्थ की चीज़ पर तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, वही चीज़ तुम्हें उतना ही ज़्यादा काटेगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान लक्ष्य पर रखो। इन दोनों नौजवानों की तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं। हमारा जीवन भी खूंखार मोड़ों से भरा हुआ है। न जाने कौन से मोड़ पर मौत से हमें गले लगा ले, परंतु यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उन नौजवानों की तरह डरकर वापस लौट आते हैं या फिर नौकर की तरह धैर्य और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। नकारात्मक वातावरण में अनेक होते हुए लोग बहाने बनाते हुए और दूसरों को कोस कोस कर कामचोर बने रहते हैं और आसपास के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
यही विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो और जागो और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करो, और को तब तक कोशिश करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। और बाकी जीवन में सदैव प्रसन्न रहिए और जो प्राप्त है पर्याप्त रहे, इसी सिद्धांत को अनवरत फॉलो करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।